Students, today we discuss the examinations of इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। कल मैंने बॉम्ब क्वेश्चन दिया था जिससे मैंने आपको सरप्राइज टेस्ट ले लिया था कि उसमें मैंने लिखा था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, बट उसमें मैंने 25 क्वेश्चन जो आपको दिए थे उसमें मैंने लिखा था वाटर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे जो पहले के क्लासेस कर रहे थे कौन से नहीं कर रहे थे। इसलिए आपका एक मेंटलिटी टेस्ट था कि सरप्राइज टेस्ट भी था कि आपने तैयारी नहीं की है, पहले क्लासेस के आपको याद होंगे तो आप क्लास के एग्जाम के क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। First question is very easy. Now we start writing first question and we discuss all the questions of examination 1 to 4, 4 to 8. इस टाइप से हम लोग सबको डिस्कशन भी करेंगे। How many types of terminals in electric cells? First question is how many types of terminal in electric cells? How many types of terminal in electric cell? Option number 1 is option number A 3, option number B 2, option number C 5, option number D 10. Okay, now the question number 2 हम लोग हर एक को डिस्कशन करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन लिखेंगे फिर 4 का डिस्कस करेंगे। नहीं तो चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर समझाते भी जाइए, चलिए हम लोग समझाते चलते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सेल? कितने टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स में? आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों कि कितने टर्मिनल्स होते हैं, 1 या 2 या 10 या 12 या 2 5 10, जो होता है वो आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। इलेक्ट्रिसिटी भी यूज एट होम। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बुलाते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जब आता है तो कहाँ से आता है बताइए? इलेक्ट्रिसिटी भी यूज एट होम सप्लाइड फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 पावर स्टेशन, B is power point, C is Papa power station, and D is none. Okay, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सप्लाइड कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है आपका पावर स्टेशन, B है पावर पॉइंट, C है पापा पावर स्टेशन एंड डी है नन, इसमें से कोई नहीं। ओके, तो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली ऑन वन ऑप्शन। एक ऑप्शन पे बम मारना है, चारों पे बम नहीं मारना है। तो जो ज़्यादा आवाज़ करेगा उसी पे बम मारेंगे, है ना। हम लोग जब दिवाली में बम खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रैकर्स को, जो कॉस्टली होता है जिसमें आवाज़ ज़्यादा होता है उसी को खरीदते हैं ना बच्चों। वेरी गुड, तो जिसमें ज़्यादा आवाज़ करेगा उसी को टिक करेंगे ना। वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है यस सर यस सर यस सर यस सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज metal cap in electric cell. Metal cap in electric cell shows option number 1 positive charge, option number A is positive charge, B is negative charge, C is both, D is none of these. Okay,
मैंने आपको बताया था कि मेटल कैप जो होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, मैंने एक छोटा सा आपको सेल्स लेके बताया था, मुझे अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, बट हमने बताया था कि उसमें जो सेल्स होते हैं उसके यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा रहता है, ठीक है, तो वो कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, वो साइड आपको बताना है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट आल्सो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है metal disk in electric cells shows option number 1 positive charge, option number B negative charge, option number C both, and D ब्रेकफास्ट। ओके, कहता है कि मेटल डिस्क जो है इलेक्ट्रिक सेल्स में, बच्चों मेटल डिस्क की बात कर रहे हैं, मतलब जो छोटा सा जो उठा रहता है इलेक्ट्रिक सेल्स में, उसके अपोजिट साइड्स में जो दाना जैसा नहीं रहता है ना, जैसे गाल पे जो पिंपल्स निकल जाते हैं ना, उसी प्रकार से छोटे इलेक्ट्रिक सेल्स में एक दाना टाइप का रहता है, मीन्स उठा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं मेटल कैप। ओके, तो मेटल कैप वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया, फिर हमने मेटल डिस्क से भी क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे वो पिंपल्स वाला दाना नहीं रहता है सेल्स में, मतलब उठा हुआ नहीं रहता है, तो उसको अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, मेटल डिस्क। तो क्वेश्चन ये है कि मेटल डिस्क जो है वो कौन सा चार्ज शो करता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। Can bulb show light in? Option number 1 is open circuit, 2 circuit, closed circuit, none of this। बोल रहा है कि बल्ब जल गया, बल्ब जल गया, किसमें जलता है, ओपन सर्किट में जलेगा या फिर 2 सर्किट में जलेगा, सी हमारा क्लोज सर्किट में जलेगा, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से एक में बम मार देना है बच्चों, बम मारने में कमी नहीं छोड़ना, बम मार देना है, एक ऑप्शन पे बम मार देना है ना। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 अभी डिस्कस करेंगे, बने रहिए और बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिलामेंट। फिलामेंट यूज्ड इन, फिलामेंट किस में यूज्ड होता है, ऑप्शन नंबर 1 बल्ब, ऑप्शन नंबर बी बैट, ऑप्शन नंबर सी बॉल, ऑप्शन नंबर डी होम प्लेट। ओके, तो ये आपके दिए फिलामेंट यूज किस में होता है, बल्ब में यूज होता है, या बैट में यूज होता है, या बॉल में यूज होता है, या फिर होम प्लेट में यूज होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस दी एंड राइट दी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। बल्ब विथ broken filament, bulb with broken filament is called, बच्चों प्यारे देश बच्चों बताइए, फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यूज्ड बल्ब, बी इज पिज्जा, सी इज नो, एंड डी इज यस। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए, फ्यूज बल्ब, पिज्जा, नो एंड यस।
बल्ब जो है आपका विथ ब्रोकन फिलामेंट, आपका जो बल्ब का फिलामेंट है वो टूटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? पिज्जा बोलेंगे, नो बोलेंगे, यस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बच्चा बोल रहा है यस सर मुझे पता है, वेरी गुड। ये स्पिरिट होना चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं हमारी ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी हम करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो भले ही आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं अगर कोई बच्चा उसको ध्यान से सुनेगा तो गारंटी 100% गारंटी कि वो समझेगा, ठीक है। क्योंकि ये आवाज़, ये जो समझाना है, ये जो पढ़ाना है, ये मैं सोचता हूँ कि बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ, तो मुझे पता है, तो मैं जानता हूँ कि जो भी बच्चा मेरा सुनता है, जो समझता है, वो पक्का समझेगा। देखिए, जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हो सकता है आप सभी को खुश नहीं रह पाएंगे, 100% लोग खुश को नहीं रह पाएंगे आपसे, बट 90% बच्चा जो खुश रहेगा अगर वो ध्यान से क्लास को सुनेगा और समझेगा, ठीक है। मैं जिंदा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने के लिए। Question number 8 is metal is A option, metal is conductor, B option is insulator, C option is no, and D option is yes. Okay, now we discuss the question number 9. बोलता है 8 क्या? मेटल क्या? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, नो होगा, यस होगा, क्या होगा आपको बताना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 है नॉन मेटल इज, नॉन मेटल इज insulator, conductor, pencil, and D is pen. Okay, that is C, that is D. आपको बताना है बच्चों कि जो नॉन मेटल है ये क्या है? नॉन मेटल ही तो है, ये भी तो नॉन मेटल है। क्या होगा? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, पेंसिल होगा, रबड़ होगा, क्या होगा? आपको एक ऑप्शन पे क्या करना है? बम मार देना है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग by using chemicals, by using water. C is carbohydrate and D is motu patlu. एंड डी इज मोटू पतलू। ड्राई सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल की बात, वही सेल जो घड़ी में लगता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ड्राई सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कहाँ से करता है? मोटू पतलू। क्या मोटू पतलू उसको एनर्जी देता है, या फिर वाटर देता है, या फिर केमिकल्स जो उसके अंदर रहता है वो देता है, या कार्बोहाइड्रेट देता है? आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, हर एक बार थप्पड़ लगेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल जो किस में यूज होता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए टॉर्च, ऑप्शन नंबर बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी घर पे, ऑप्शन नंबर डी नो। ओके, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक सेल का यूज किस में करते हैं। पहला दिया है टॉर्च, बल्ब, होम एंड नो। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 इज battery is a combination of 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 cell in a series. B is pillar, C is basket and D is, बताइए बच्चों कमान यू कैन डू इट, D is पैरेलल. ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे कमांडोज, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन, किस में यूज किया था? टॉर्च बल्ब किस में यूज किया था बताइए? सीरीज बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. बैटरी क्या कॉम्बिनेशन है सेल्स का, किसका सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या था? सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, कैसा होता है वो आपको बताना है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. फिलामेंट यूज्ड किस में होता है? बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट को क्या बोलेंगे? एंड क्वेश्चन नंबर 8 था मेटल इज, मेटल क्या कंडक्टर है या इंसुलेटर है वो आपको पता है. 9 है आपका नॉन मेटल क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, पेंसिल है, पेन है, वो भी आपको पता है. ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग, ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है? हाँ मैं आपका एग्जाम लेते रहूँगा. आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, ताकि आपका जो माइंड में जो जंग लगा हुआ है, जैसे साइकिल को 10 दिन नहीं चलाओगे ना तो साइकिल टाइट चलने लगता है, तो वो मैं आपकी माइंड की सर्विसिंग कर दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि जो जंग लगा हुआ है, वो जो भूसा जम गया है घर पर बैठे बैठे जो भूसा जम गया है, उस भूसे को साफ कर देंगे. और वो भूसा किसको दे देंगे? गाय को खाने के लिए दे देंगे. एग्जाम होता रहेगा और आपका माइंड से जंग को निकाल दिया जाएगा, रस्ट को निकाल दिया जाएगा. 25 50 इतने क्वेश्चन करवाऊंगे कि साइंस के एग्जाम में हलवा लगेगा ऐसे कि हलवा, मैगी, पिज्जा सब याद आने लगेगा और साइंस का आंसर पहले याद आएगा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग, ड्राई सेल जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी किसके इस्तेमाल के द्वारा? केमिकल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मोटू पतलू. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन टॉर्च, बल्ब, होम एंड नो. क्वेश्चन नंबर 12 बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी किसका कॉम्बिनेशन है सेल का? इन अ सीरीज में रहता है या पैरेलल में रहता है, पिलर में रहता है, बास्केट, पैरेलल जो भी रहता है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे बताइए? उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज शक्तिमान, ऑप्शन नंबर बी इज series, option number C is parallel, that is E. Okay, that is E, parallel, and D option is no. Okay, पॉजिटिव टर्मिनल का एक सेल अगर नेगेटिव से अटैच रहता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव से अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 दिया शक्तिमान, बी दिया सीरीज, सी दिया पैरेलल, डी दिया है नो. यू हैव टू टिक ओनली वन ऑप्शन, एक पे बम मार देना है और बम मारने में कमी नहीं छोड़ना है. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Question number 14. Function of switch on off. Function of
switch. Okay, function of switch to on, to break the circuit, option number B is complete the circuit, option number C is both, and option number D is none of these. ओके, तो आपको बताना है कि फंक्शन क्या होता है स्विच का, ब्रेक करना, जोड़ना, काटना, दोनों, और नन ऑफ दिस, इसमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है. ओके, तो बोथ मतलब होता है बोथ ए एंड बी. ओके, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. बने रहिएगा. पानी पी रहे हो, बदमाश कहीं के, पानी पी लो, लेकिन ध्यान इधर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14 इज here is a, option number 1 is good conductor of heat and electricity. Okay, option number B is bad conductor, option number C is both A and B, and option number D is भाग निकलो, भाग निकलो. Okay, that is fourth option. Here is a good conductor और bad conductor, या A and B both, या D भाग निकलो. आपको ये बताना है चार ऑप्शंस में से. You have to select only one option. बम मार दीजिए एक ऑप्शन में, फटाफट बम मारिए, बम मारिए, बम मारिए, जल्दी बम मारिए. टेस्टर डिवाइस. टेस्टर डिवाइस का इस्तेमाल किस में होता है? टेस्टर डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल इज, वेदर अ मटेरियल कैरी, ऑप्शन नंबर 1 कैरी वायर, ऑप्शन नंबर बी carry current, option number C electricity, option number D is both B and C. Okay, you have to bump on one option. Okay, now the question number 16. Question number 16 is rubber is a conductor insulator, and C is, option number C, both A and B, and option number D is school. ओके, रबर क्या है आपका? रबर एक स्कूल है, रबर एक कंडक्टर है, रबर एक इंसुलेटर है, रबर दोनों है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 था, पॉजिटिव टर्मिनल अगर एक सेल का अटैच रहता है दूसरे सेल से तो उसको क्या बोलेंगे? ओके, शक्तिमान, सीरीज, पैरेलल. ओके, फंक्शन ऑफ स्विच क्या है आपको पता है? ब्रेक द सर्किट करता है, कंप्लीट द सर्किट करता है, या दोनों बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 14 है एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बी है आपका बैड कंडक्टर, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपका भाग निकलो. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका टेस्टर डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल कैरी वायर कैरी करेगा क्या? टेस्टर मैंने बताया था बच्चा, टेस्टर छोटा वाला याद आया बच्चा याद आया? टेस्टर जो इलेक्ट्रीशियन के पास हमेशा रहता है यहाँ पे, नहीं तो अपने पॉकेट में. ओके,
टेस्टर डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल कैरी वायर को कैरी करेगा या फिर करंट कैरी देखता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को देखेगा या फिर बी एंड सी को. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज रबर इज अ कंडक्टर्स insulator, both A and B and D is school. Okay, you have to bump only on one options. Okay, now we discuss the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज गैस प्रेजेंट इन बल्ब. आपके हाथ में बल्ब है? नहीं है, कोई बात नहीं. सोच लीजिए अगर हाथ में बल्ब होता है तो कौन सा गैस होता है? मत सोचिए. घर वाले बल्ब में देख लीजिए कौन सा गैस है, नहीं दिखेगा. तो बताइए जो आपने पढ़ा होगा. गैस प्रेजेंट इन बल्ब. ऑप्शन नंबर 1 आर्गन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी. ओके, गैस कौन सा प्रेजेंट था बल्ब में वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर, नाउ डिस्कस द 18 क्वेश्चन इज which string cannot be used to make a circuit. कौन से स्ट्रिंग का हम लोग यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? बताएंगे बच्चों. वेरी गुड. एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे तो आता है सब. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा. ये है आपका कॉपर. ओके, बी है आपका आयरन, सी है आपका जूट एंड डी है आपका बोथ बी एंड सी. बच्चा कौन सा स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते सर्किट में वो आपको बताना है. आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा जब आप दुकान जाते हो खरीदने के लिए मार्केट में तो केवल ठेले वाले को नहीं देखना है, पानी पूरी वाले को नहीं देखना है. बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन का दुकान होता है जहाँ पे पंखा बनाया जाता है या फिर कूलर बनाया जाता है या फिर आपके घर की फ्रिज, इसमें ठंडे ठंडे स्प्राइट की बोतल मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे. तो ये सब जो है आपको जहाँ बनता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि कौन से वायर का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 19. Okay, cell produce electricity. Okay, cell produce electricity by using option number 1 by using rubber, B is metals, C is both and D is none of these. ओके, सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी का. क्या यूज करता है बच्चा? बताना है बच्चा, है ना. मेरे कमांडोज, मेरे सोल्जर्स बताइए. रबर्स का यूज करता है, मेटल का यूज करता है, दोनों का यूज करता है? नन ऑफ दिस. आपको आंसर देना है. बम मार दीजिए एक ऑप्शन पे, फटाफट बम मारिए. रबर कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट. Rubber can be used to complete option number 1 complete the circuit, option number B break the circuit, option number C both and option number D no. ओके, रबर कैन बी यूज्ड. क्या रबर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? किस में बच्चा? कंप्लीट द सर्किट में नहीं, ब्रेक द सर्किट रबर में और नो में. आपको एक आंसर टिक करना है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 इज
electrician use rubber to protect from option number A, protect from electric shock. B, protect from पापा का डांट. ओके, protect from ओके. A है protect from electric shock, B protect from pizza, C is गंगाधर and D is no. ओके, तो you have to bum on only one option. चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट. गैस प्रेजेंट इन बल्ब, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, टिक करिए. विच स्ट्रिंग कैन नॉट बी यूज, ये भूत है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा. कैन नॉट बी यूज टू मेक अ सर्किट. क्वेश्चन नंबर 19, सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग. सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या यूज करता है. क्वेश्चन नंबर 20, रबर कैन बी यूज टू कंप्लीट. रबर का इस्तेमाल हम लोग कैसे कैन बी यूज कर सकते हैं टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए. ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक करने के लिए. सी बोथ एंड डी नो. Okay, you have to bump only on one option. Question number 21 is electrician use rubber. Electrician use करते रबर. ग्लव्स यहाँ लिख लीजिए, रबर ग्लव्स. रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. पिज्जा, गंगाधर एंड नो. You have to take only on one option. Now we discuss the question number 22. हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी क्या है, एक क्या है बताइए. ह्यूमन बॉडी इज एन, ऑप्शन नंबर 1 इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, डी इज नन ऑफ दिस. ओके, ह्यूमन बॉडी क्या है वो आपको बताना है कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है, दोनों है, नन ऑफ दिस है, ये आपको बताना है. ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23, स्विच कैन बी मेड बाय option number 1 is plastic. Can be made by plastic, can be made by wood, C both and D none of these. Okay, you have to बम मार दीजिए, एक ऑप्शन पे बम मारिए और उड़ जाएगा अगर ऑप्शन तो समझिए सही है. ओके, तो आपको बता रहा है स्विच कैन बी मेड बाय. स्विच का जो बनाया जाता है वो क्या आप प्लास्टिक से बना सकते हैं या लकड़ी से बना सकते हैं या फिर दोनों से बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं बताइएगा. तो हम आपकी आवाज़ की, आपकी जवाब की इंतज़ार करेंगे. ठीक है, आवाज़ तो आएगा नहीं क्योंकि ये है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. मैं बोलूँगा और आप सुनोगे और मैं टाइप करूँगा और आप देखोगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ. व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ. आपके एम क्या है लाइफ के. फर्स्ट वन इज डॉक्टर, second one is teacher. Okay, C is engineers, and D is pilot.
ओके, एंड ई इज डिफेंस। ओके, तो आपके क्या एम हो सकते हैं आपके लाइफ के, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? डॉक्टर बन सकते हो, या टीचर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, या फिर डिफेंस में जाते हो। डिफेंस में मैं बता दूं आपको, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किस में जाना चाहोगे? ओके, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है कि आपको बताना है कि आप किस में जाना चाहते हो अपने करियर में। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 25। deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy, and B is teeth, C is digestion problem, D is none of दिस। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिफिशियंसी, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, कमी हो गई, ऐसा नहीं है। खाओगे तो कमी नहीं होगी। नींबू खाना है, खट्टी चीज़ खाना है, कभी कभी खाना ज़्यादा भी नुकसानदायक है। तो विटामिन सी का हम 2-4 फंक्शन आपको बता देंगे। विटामिन सी जो है आपके घाव को भरने में मदद करता है। विटामिन सी से आपके मसूड़े जो हैं वो मजबूत रहते हैं, ब्लीडिंग गम्स नहीं होते हैं। विटामिन सी ज़्यादा खाने से भी नुकसान होता है। विटामिन सी आपके डाइजेशन को ठीक करता है, जैसे लेमन जूस। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 26। ओके, Question number 26 is human have dash bones। ह्यूमन के पास कितने बोन्स होते हैं वो आपको बताना है। मैं इसमें ऑप्शंस नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी ईजी है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से लोग सिखाते हैं कि बताओ बच्चा कितना हड्डी है, याद हो जाता है, दिमाग में घुस जाता है, इसलिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ऑप्शन नंबर 1 इनामल, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी बोन्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, देयर आर 4 ऑप्शन। बम मारिए एक ऑप्शन पे, बम मारिए बच्चों। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज एन इंसुलेटर, कंडक्टर क्या है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है स्विच कैन बी मेड बाय। स्विच कैसे बन सकता है? प्लास्टिक से, वुड से, बोथ किससे बन सकता है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन में क्या आपका एम है? लेकिन मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, पायलट। अगर इसमें से आपको बनना होता तो क्या बनते? डिफेंस में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ठीक है, ये सब मैंने आपको दिया है ऑप्शंस में, तो ये आपको बताना। ओके, नाउ दी 25 क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज क्या है? डिफिशियंसी विटामिन सी का कमी होता है तो स्कर्वी हो जाएगा, या फिर टीथ की प्रॉब्लम्स होगी, टीथ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका ह्यूमन हैव, कितने ह्यूमन के कितने होते हैं, हमारे शरीर में कितने हड्डी होती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमारा क्या है? इनामल है, फीमर है, बोन्स है, नन ऑफ दिस कौन सा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लॉन्गेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी। ऑप्शन नंबर 1 इज femur, option number B is
Step is option number C is tooth decay. ऑप्शन नंबर डी इज ऑल. ओके, तो लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी में कौन सा है बच्चों? बताइए. बम मारिए, बम मारिए, बम मारने का टाइम आ गया, बम मार दीजिए. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 बताना है. 29 29 29 बताइए. क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज यू वांट टू स्पेंड want to spend your free time with option number 1 is playing, option number B is study maths, option number C is study science, and option number D is any subject. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 विच वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज टेस्ट. Smallest bones in our body, option number 1 is stapes, option B is head, option number C is leg, option number D is all of this. Okay, now the today's class is over. Okay, now 25 questions पहले दिए जाते थे, अब 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं. कुछ क्वेश्चंस आपके सर्वे के लिए मैंने दिया है कि आप कैसा सोचते हो. क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको दिए हैं. आप क्या करोगे, पर्सनल नंबर पे भेज दोगे. कोई भी बच्चा ग्रुप में नहीं भेजेगा. आप अपना अच्छा मार्क्स चाहते हो तो सेपरेट भेजो और अच्छे से भेजो. क्लियर विजन होना चाहिए. नाउ be happy, be concentrate, be peaceful, and these questions are revise your mind, sharp your mind, be concentrate. Thanks for attending the classes. Bye bye, take care.